तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड टेंस के ऊपर। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास अबाउट टाइम एंड टेंस। यह टाइम एंड टेंस के बारे में हमारा पहला क्लास है। दोस्तों मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं टाइम एंड टेंस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट टाइम एंड टेंस। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं सर यहाँ पे आप चैप्टर का नाम टेंस भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपने टाइम क्यों जोड़ा। तो देखिए आप गौर से सुनिए, एक्चुअल में टेंस चैप्टर का नाम नहीं होता है। यहाँ पे आप एक्चुअल में अगर बोलना चाहेंगे तो टाइम एंड टेंस होता है चैप्टर का नाम। आप कहिएगा क्यों, तो मैं आपको समझाने से पहले टेंस के बारे में समझाना चाहूँगा। देखिए टेंस क्या है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows time। टेंस वर्ब का रूप है। गौर से सुनिए, टेंस वर्ब का रूप है जो समय को दर्शाता है। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, जैसे मैं बताऊं, वेंका इज स्टडिंग। वेंका पढ़ रही है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, वेंका पढ़ रही है तो यहाँ पे पढ़ना एक्शन हो गया और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये वर्ब जो एक्शन है ये किस टाइम को व्यक्त कर रहा है, वर्तमान को। यानी कि वेंका इज स्टडिंग, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया, यानी कि ये वर्तमान को दर्शा रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पे दूसरा लूं, वेंका वाज स्टडिंग, तो यहाँ पे भी पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये काम हो गया आपका एक्शन और यही एक्शन वर्ब हो गया। तो ये जो वर्ब है, जो एक्शन है, ये आपको किस टाइम को दर्शा रहा है। मैं यहाँ पे वाज लगाया हूं, तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो ये भी टेंस किस समय को दर्शाया, पास्ट यानी भूत समय को। अब मैं आपको तीसरा बताऊं, वेंका विल बी स्टडिंग, वेंका पढ़ रही होगी, तो यहाँ पे देखिए भविष्य समय को दर्शा रहा है, यानी कि भविष्य में वो पढ़ रही होगी, तो ये पढ़ना वर्ब हो गया। और ये आपका ये जो काम है ये भविष्य में हो गया, पढ़ रही होगी, तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया, ये भविष्य समय को दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे हैं तो ये आपका वर्ब हो गया और ये वर्ब आपका टेंस हो गया। और ये टेंस के साथ साथ समय भी तो यूज हो रहा है सर, तो कैसे आप टेंस अकेले बोलेंगे, आपको टाइम बोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं जो भी पढ़ाऊंगा एक्चुअल में पढ़ाऊंगा, और ये कोई कपड़ा या कोई दूसरा अन्य प्रोडक्ट नहीं है कि चलो कुछ मैं आपको दे के ठग लूंगा। ये पढ़ाई लिखाई की बात है। आप अपने आसपास किसी से भी पूछ सकते हैं, अपने से जो एजेड हो एजुकेशन में, उससे भी आप पूछ सकते हैं। जो आपसे ज़्यादा जानने वाले होंगे उससे भी आप पूछ सकते हैं, और जो भी मैं बताऊंगा वो प्रूफ करके बताऊंगा। तो आप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि टेंस जो है वो कोई काम यानी कि होने या करने का बोध होता है, काम ही होता है टेंस। और वो काम के साथ साथ आप समय भी तो यूज कर रहे हैं सर, समय भी तो यूज हो रहा है ना, तो टेंस आप अकेले कहेंगे। तो टेंस के साथ साथ यहाँ पे टाइम भी यूज हो रहा है। तो चैप्टर का एक्चुअल में जो नाम होगा वो टेंस नहीं होगा, टेंस सरासरी गलत है। यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा टाइम एंड टेंस। अब चलिए मैं आगे बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। मैं आप लोगों को ये तो स्पष्ट हो गया कि टाइम एंड टेंस क्यों रखा गया चैप्टर का नाम, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं आप लोगों को टाइम एंड टेंस का कुछ अंतर है वो अंतर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है अंतर टाइम एंड टेंस दोनों में। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पहला जो अंतर लिखे हैं ये है, टाइम इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट बट टेंस इज अ स्मॉल पीस ऑफ टाइम। टाइम एक ब्रह्मांडविक अवधारणा है। जाहिर सी बात है, टाइम एक ब्रह्मांडविक अवधारणा है, मतलब ये सर्वदा सत्य है कि टाइम एक ब्रह्मांडविक अवधारणा है। लेकिन टेंस टाइम का छोटा सा टुकड़ा है। सही बात है, टेंस जो है टाइम का छोटा सा टुकड़ा है। कहेंगे क्यों, तो जो भी समय गुजर रहा है तो उस समय में हम जो भी वर्क करते हैं वो टेंस हो गया, वो वर्ब हो गया, वो टेंस हो गया, तो वो हम तो प्रयोग करते हैं। अब मान के चलिए आपका उम्र 50 वर्ष है, तो आप 50 वर्ष जो भी काम जो भी एक्शन आप करते हैं वो करके आप चले जाएंगे, फिर भी टाइम तो यहाँ पे वर्तमान रहता है। टाइम तो सर्वदा चल रहा है और अभी भी चल रहे हैं और चलता ही रहेगा। तो इसीलिए
यहाँ पे टाइम का जो अंतर है तो ये हो गया, टाइम एक ब्रह्मांडविक अवधारणा है लेकिन टेंस टाइम का छोटा सा टुकड़ा है। क्योंकि हम लोग पहले भी व्यक्ति थे, जी के चले गए, अभी भी हम लोग हैं, जी रहे हैं, फिर हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई जनरेशन आगे होंगे हमारे बच्चे, वो भी जी के चले जाएंगे, लेकिन टाइम तो सर्वदा वो तो बरकरार है, कंटिन्यू है। तो इसीलिए टाइम एक ब्रह्मांडविक अवधारणा है लेकिन टेंस टाइम का छोटा सा टुकड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे गौर कीजिए, टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। यहाँ पे टाइम लिखा गया है, लेकिन बट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेंस। लेकिन टेंस सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। अब कहिएगा सर हम लोग तो जानते थे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, लेकिन आपने यहाँ पे टाइम को 3 भागों में बांट दिया है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, और टेंस को 2 ही भागों में, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो क्या फ्यूचर टेंस नहीं होता है? तो जी हाँ, फ्यूचर टेंस एक्चुअल में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अब कहिएगा क्यों? तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी, अगर आप उसे देखना चाहेंगे तो ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक कीजिए और वहां से मैंने प्रूफ कर रखा हूँ, वहां से आप देख के पढ़ सकते हैं। अगर उसमें भी कोई संदेह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे फिर प्रयास करूंगा बताने का। तो मैंने क्या बताया, ये भी एक अंतर हो गया कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, जबकि टेंस 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं होते। क्यों? तो वो क्यों का जानकारी आपको ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक कीजिए, वहां से आप देख सकते हैं। अब यहां पे देखिए तीसरा, टाइम इज कंट्रोल्ड बाय गॉड बट टेंस इज कंट्रोल्ड बाय पर्सन। टाइम ईश्वर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है लेकिन टेंस मानव के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई कहने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। टाइम ईश्वर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, नो डाउट। टाइम किसके द्वारा नियंत्रित? ईश्वर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन टेंस मानव के द्वारा। अब कहिएगा क्यों? तो देखिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मान के चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या अगर 8 बजे पढ़ाने का अगर मैं 8 बजे से पढ़ाना शुरू करूंगा और पढ़ाते जाऊंगा, तो क्या वो 8 जो सुई रहेगा 8 पे, तो वो 8 ही पे टिका रहेगा? नहीं, वो आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब समय जो है बढ़ता जाएगा। और कहिएगा पढ़ाने का काम, तो मैं बीच में भी छोड़ सकता हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं 5 मिनट के लिए छोड़ना चाहूंगा तो छोड़ सकते हैं। तो काम जो है वो मैं छोड़ सकता हूँ, वही काम आपका टेंस होता है, तो वही काम जो है मैं छोड़ सकता हूँ। तो उस पे तो मेरा नियंत्रण है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो वो अपने मर्जी के हिसाब से छोड़ सकता है, लेकिन समय जो है निरंतर चलता ही रहेगा, तो उस पे किसी का नियंत्रण नहीं है। इसलिए टाइम ईश्वर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है लेकिन टेंस मानव के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे चौथा, टाइम is a normal word of dictionary, but tense is a chapter of grammar. टाइम शब्दकोश का एक सामान्य शब्द है लेकिन टेंस जो ग्रामर का एक अध्याय है। नो डाउट ये भी समझ गए होंगे, टाइम शब्दकोश का एक सामान्य शब्द है, सही बात है। टाइम जो है डिक्शनरी का एक सामान्य शब्द है, लेकिन टेंस जो कि क्या है, ग्रामर का एक चैप्टर है। तो ये भी अंतर आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया टेंस, तो देखिए टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows time। टेंस वर्ब का रूप है जो समय को दर्शाता है। अब जैसे एग्जांपल, ही इज रनिंग नाउ, तो यहाँ पे देखिए नाउ का मतलब वर्तमान समय टाइम को दर्शा रहा है, और रनिंग मतलब वर्ब जो कि काम है, तो काम के साथ यहाँ पे वर्तमान समय को दर्शा रहा है, तो यही आपका हो गया टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे फिर बताने का प्रयास करूंगा। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होगा। तो चलिए, नमस्कार।